नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि श्वसन क्या होते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन हो, दोनों में कई बार पूछे जाते हैं, जिसके कारण यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, श्वसन क्या होते हैं। श्वसन देखिए, जीवों में होने वाली एक प्रकार से क्या है, प्रक्रिया है। श्वसन जीवों में होने वाली एक प्रकार से क्या है, प्रक्रिया है, जिसमें जो होता है फ्रेंड्स ग्लूकोज का विखंडन होता है, जिसमें जो होता है ग्लूकोज का विखंडन होता है और हमें ऊर्जा मिलती है। तो इसको ही क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, श्वसन बोलते हैं। यानी इस कहने का मतलब हो गया कि श्वसन एक प्रकार से जीवों में होने वाली प्रक्रिया है। श्वसन जीवों में होने वाली एक प्रकार के से क्या है, प्रक्रिया है, जिसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है। ग्लूकोज का विखंडन कहने का मतलब हो गया कि यदि हम भोज्य पदार्थ को खाएं, उसमें जो है ग्लूकोज बनेगा, तो उस ग्लूकोज के विखंडन से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो उसको ही क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, श्वसन बोलते हैं। उसको ही क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। यानी ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए हम इसको डिफाइन करके किस तरह से लिखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें लिखेंगे कि श्वसन जीवों में होने वाली एक प्रकार की क्या है, प्रक्रिया है, जिससे ग्लूकोज का विखंडन होता है। जिससे क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है और विखंडन होता है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है और शरीर के सभी क्रियाएं को संचालित करती है, श्वसन कहलाता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि श्वसन जीवों में होने वाली एक प्रकार से क्या है, प्रक्रिया है। क्या है, एक प्रक्रिया है, जिससे क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है। जिससे क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है और हमें क्या मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और हमें क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है और इन सभी क्रियाओं को संचालित करती है। यानी शरीर की जितने भी क्रियाएं होती है उसको क्या करती है, संचालित करती है। उसको ही क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, श्वसन कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, श्वसन कहते हैं। आई होप आप लोगों को श्वसन का डिफिनेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम इसके टाइप्स को जानते हैं। देखिए, कहता है श्वसन के प्रकार। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, श्वसन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि वायवीय श्वसन एक्चुअली क्या होता है। देखिए, वायवीय श्वसन क्या होता है। वायवीय श्वसन श्वसन का ही एक प्रकार है। वायवीय श्वसन का ही एक प्रकार से क्या है, टाइप्स है। तो इसमें जो होता है फ्रेंड्स ग्लूकोज का विखंडन, इसमें भी क्या होगा, ग्लूकोज का विखंडन होगा, लेकिन क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। यानी ग्लूकोज का विखंडन यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो उसको बोलेंगे वायवीय श्वसन। उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, वायवीय श्वसन। जैसे मनुष्य में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ग्लूकोज का विघटन होता है, यानी टूटता है। तो उसको ही क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, वायवीय श्वसन बोलेंगे। देखिए इसमें लिखेंगे कि ऐसा श्वसन जिसमें ग्लूकोज का विखंडन, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति, यहाँ क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, वायवीय श्वसन कहा जाता है। उसको ही क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, वायवीय श्वसन कहा जाता है। यानी वायवीय श्वसन क्या है, वायवीय श्वसन का एक प्रकार है, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यानी ग्लूकोज का टूटना क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो उसको ही क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, वायवीय श्वसन कहा जाता है। आई होप आप लोगों को वायवीय श्वसन का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब आ देखिए क्या बोला जा रहा है, ग्लूकोज का विघटन। यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज है। अब देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूट रहा है, तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 38 एटीपी। एटीपी क्या होता है, एटीपी होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी हमारे शरीर में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह एटीपी के रूप में ही होती है, जिसका नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका नाम पूरा नाम क्या हो जाएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यानी ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा तो क्या क्या बनाएगा, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनाएगा और 38 एटीपी बनाएगा। यानी ऊर्जा हमें एटीपी के रूप में प्राप्त हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वायवीय श्वसन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए इसका एग्जांपल में आ जाएगा मनुष्य में क्या होता है, मनुष्य में एक वायवीय श्वसन होता है। मनुष्य में क्या होता है, वायवीय श्वसन होता है। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ग्लूकोज का विघटन होता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। जैसे जानवर हो गया, पेड़ पौधे में भी क्या होता है, वायवीय श्वसन होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि पेड़ पौधे में श्वसन होते हैं, तो वायवीय श्वसन होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट कहता है अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट में हो जाएगा अवायवीय श्वसन क्या होता है। देखिए वायवीय श्वसन का उल्टा ही क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूट रहा था। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होगा, ग्लूकोज टूटेगा। तो इसको ही क्या बोलेंगे, अवायवीय श्वसन बोलेंगे। देखिए इसमें लिखेंगे ऐसा श्वसन जिसमें ग्लूकोज का विखंडन
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यहाँ क्या है, अनुपस्थिति है, अनुपस्थिति में होती है, उसको ही क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उसको ही बोलते हैं अवायवीय श्वसन कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अवायवीय श्वसन कहा जाता है। यानी अवायवीय श्वसन में हो जाएगा कि श्वसन का यानी ऐसा श्वसन जिसमें ग्लूकोज का विघटन क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उसको ही क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अवायवीय श्वसन बोलते हैं। देखिए अवायवीय श्वसन में क्या है, ग्लूकोज का विघटन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, तो क्या बनाएगा फ्रेंड्स, एथेनॉल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और 3 एटीपी, यानी ऊर्जा इससे हमें बहुत कम मात्रा में प्राप्त होगी। इससे हमें ऊर्जा क्या होगी, बहुत कम मात्रा में प्राप्त होगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अवायवीय श्वसन क्या होता है। देखिए अवायवीय श्वसन में जैसे हो गया खमीर, खमीर में क्या होता है, ईस्ट, खमीर को ही क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ईस्ट बोलते हैं। तो ईस्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, ईस्ट में अवायवीय श्वसन होता है। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में यहां से पूछा जा सकता है कि ईस्ट में श्वसन होते हैं, तो आपको बताना है अवायवीय श्वसन होते हैं। जैसे बैक्टीरिया में भी अवायवीय श्वसन होता है। और नेक्स्ट देखिए मांसपेशियों में भारी व्यायाम के दौरान जो अम्ल बनता है, तो वहां पे क्या होता है, अवायवीय श्वसन के दौरान ही होता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए आपको एक पॉइंट याद रखना है, जैसे लैक्टिक अम्ल और अल्कोहल अवायवीय श्वसन के दौरान बनता है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि लैक्टिक अम्ल हो या अल्कोहल का निर्माण होता है, किस में होता है, तो अवायवीय श्वसन में होता है या वायवीय श्वसन में होता है। तो आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से आप बता दीजिएगा कि यहाँ अवायवीय श्वसन में क्या होता है, अल्कोहल हो या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। जैसे आप जो यहाँ पर हम लिखे हैं कि मांसपेशियों में भारी व्यायाम के कारण क्या होता है, लैक्टिक अम्ल जम जाता है, जिसके कारण हमें क्या होता है, काफी ज्यादा दर्द का अनुभव होता है। तो वहां भी क्या होता है, एक वायवीय श्वसन के दौरान ही होता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहां से आपका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर को लिखे, तो आप यहां से कुछ पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, अंतर में अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।